स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइन एंड एंगल। आज हम लोग लाइन और एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उसके लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बाद तुरंत है यूक्लिड को अभी स्किप करते हैं हम लोग। सब उससे पहले लाइन एंड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइन एंड एंगल के बारे में आप लोग 8th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। वो क्या होता है? फर्स्ट होता है जैसे पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ पर्सन ऑफ अ लाइन विद two end point is called a line segment. The line segment AB is denoted by AB and its length is denoted by AB. तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है और उसे ही हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट लाइक एज दिस, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं और उसको हम AB से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट रे क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे AB इज डिनोटेड बाय AB। रे क्या होता है? रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है लेकिन इसके 1 पॉइंट एंड होते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट और लाइन रे में क्या डिफरेंट है? लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं लेकिन रे में 1 एंड पॉइंट होते हैं और एक जो पॉइंट होता है, अदर पॉइंट होता है, वो एक्सटेंड कर सकते हैं उसको हम लोग। तो ये आपका रे होता है। इस तरीके से रे बनता है और इस रे को डिनोट कर सकते हैं AB से डिनोट कर सकते हैं। ऊपर आप रे बना सकते हो, एक एरो बना सकते हो। दूसरा चीज है, नेक्स्ट है आपका लाइन क्या है? अ लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एंड एक्सटेंड endless in both the direction. A line is generally denoted by small letters such as L, M, N, etc. तो यहाँ से देखेंगे बेटा, लाइन क्या होता है? लाइन होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। सपोज करिए ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को हम ऐड जैसे ज्वाइन कर देते हैं हमको एक लाइन मिल जाता है। लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, एंडलेस एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस लाइन इस तरीके से बनाया जाता है। इसके दोनों एंड पर एरो बनता है जो सिंबल होता है कि एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसको एंडलेस एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका नाम हम AB भी रख सकते हैं और हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा लाइन, नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? ऐसे 2 लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो। जैसे 2 डिस्टिंक्ट लाइन आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। इट मीन्स दैट सपोज करिए ये 2 लाइन है, एक L लाइन है, दूसरा M लाइन है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो एक कॉमन पॉइंट होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों इस पॉइंट को भी हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए x और y के टर्म में इसका एक इक्वेशन दिया गया है, x और y के टर्म में इसका एक इक्वेशन दिया गया है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आती है वही होता है इसका पॉइंट, इसका कॉमन पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है। तो ये चीज आपको पता हो सकता हो, नहीं होगा तो आगे हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। दूसरा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब सिंपल सी बात ये है कि वे लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। टू distinct lines which are not intersecting are said to be parallel line. The parallel line, पैरेलल को बेटा इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं पैरेलल लाइन। All parallel line are always at a constant distance from each other. स्टूडेंट
यहाँ देखेंगे बच्चों, जो पैरेलल लाइन होता है, सपोज करिए ए बी और सी डी दो लाइन हमने लिया है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब बराबर होती है, हर पॉइंट पर बराबर होती है। तो ये लाइन ऐसे सीधे निकल जाएगी और ये लाइन ऐसे सीधे निकल जाएगी, मतलब ये दोनों लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और बेटा, हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस में हो सकता है हम लोग को मिले, इन दो पैरेलल लाइन को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज है स्टूडेंट, हमने कहा टू डिस्टिंक्ट लाइन व्हिच आर नॉट इंटरसेक्टिंग, कहने का मतलब है दो डिस्टिंक्ट लाइन, तो ये भी है ना, ये भी ए बी और सी डी, ये भी दो डिस्टिंक्ट लाइन है, और ये क्या, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो हम कहेंगे नहीं, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाइन जो होता है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एंडलेस एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एंडलेस एक्सटेंड करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट कर देगी, तो ये हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। मतलब अगर आपको कहा जाए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बताइए, तो आप बोल देंगे सीधा सीधा पैरेलल लाइन। ओके बेटा।